हेलो दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं और हम लोग आज से करंट अफेयर्स जो है वो इंग्लिश में भी करेंगे और साथ ही साथ जो है वो हम लोग हिंदी में भी करेंगे। तो शुरू करते हैं ये सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ मार्केट सेगमेंट नेम्ड ग्रीन डे अहेड मार्केट? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में ग्रीन डे अहेड मार्केट नाम का बाजार खंड लॉन्च किया है? सो ऑप्शंस है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़ा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय। सो क्वेश्चन जो है उसमें ये पूछा गया है कि किस मिनिस्ट्री ने जो है वो ग्रीन डे अहेड मार्केट जो है वो दिवस मनाने की शुरुआत की है। सो इसका जो सही जवाब है वो है नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। सो तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ये डे जो है, ये दिवस जो है वो ये बाजार खंड जो है ये क्यों लॉन्च किया गया है? ये इसलिए लॉन्च किया गया है कि जो बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियां हैं, जो जितनी भी बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियां खुली हुई हैं उनके माध्यम से ऊर्जा खरीदने और बेचने में सक्षम जो है वो लोग हो सके। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेमा स्टार एक्टर पुनीत राजकुमार हैज पास्ड अवे रिसेंटली? निम्नलिखित में से किस सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले अभिनेता पुनीत राजकुमार का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शंस है हिंदी सिनेमा, इंग्लिश सिनेमा, अंग्रेजी सिनेमा, तमिल सिनेमा यानी कि तमिल सिनेमा, कन्नड़ सिनेमा। सो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कन्नड़ सिनेमा। कन्नड़ सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 साल की उम्र में जो है वो निधन हो गया है। और क्योंकि उनके फैंस जो हैं वो बहुत ज्यादा सड़कों पर ना उतर आए, इसीलिए कर्नाटका के हाई कोर्ट ने कर्नाटका की कोर्ट ने जो है वो हाई अलर्ट भी ऐलान कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली released the Changing Wealth of Nations 2021 report? निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन है हमारे पास नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, स्विस बैंक, यूनेस्को। सो ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। विश्व बैंक ने चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट में ये डिस्कशन की गई है जिसके मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से मानव पूंजी के नुकसान के मामले में दक्षिण एशिया को सबसे अधिक नुकसान होता है। सो रिपोर्ट के मुताबिक मानव पूंजी विश्व में धन का सबसे बड़ा स्रोत था और वर्ष 2018 में इसके कुल वैश्विक संपत्ति का 64% शामिल था। अगला क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ आरबीआई गवर्नर शांतिकांता दास बाय हाउ मेनी इयर्स? केंद्र सरकार ने आरबीआई के गवर्नर शांतिकांता दास का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष के लिए, 3 सालों के लिए जो है वो केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल जो है वो बढ़ाकर 3 वर्ष बढ़ाकर 2024 तक कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, Which day is celebrated around the world on 30th अक्टूबर? 30 अक्टूबर के दिन वर्ल्ड में, विश्व में कौन सा दिन मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है वर्ल्ड मनी डे यानी कि विश्व पैसा दिवस, वर्ल्ड पोस्ट डे यानी कि विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड सेविंग्स डे यानी कि विश्व बचत दिवस, वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे यानी कि विश्व खेल दिवस। सो आज के दिन जो दिन मनाया जाता है वो है वर्ल्ड सेविंग्स डे यानी कि विश्व बचत दिवस। 30 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व बचत दिवस मनाया जाता है और यह सब दिवस जो है वो सभी व्यक्तियों और समस्त राष्ट्रों की बचत एवं वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है। अगला क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक एंड विच बैंक हैव साइंड एन एमओयू फॉर प्रोवाइडिंग द होम लोन्स टू द कस्टमर्स? और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और किस बैंक ने ग्राहकों को होम लोन देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस है आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कैनरा बैंक। और इसका सही जवाब है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर 3। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और एचडीएफसी बैंक ने ही हाल ही में भुगतान बैंक के लगभग 4.7 करोड़ ग्राहकों को होम लोन देने के उद्देश्य से
इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सो 4.7 करोड़ लोगों को जो है वो इसका फायदा रहेगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया कंपनी हैज चेंज्ड इट्स कॉर्पोरेट नेम टू मेटा? निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया है? ऑप्शंस है फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और स्नैपचैट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि फेसबुक। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने ही हाल ही में अपना कॉर्पोरेट नेम बदलकर मेटा कर दिया है। कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि कंपनी अपने नए मेटावर्स के निर्माण पर फोकस्ड है और यह बदलाव जो है वो उनके विभिन्न ऐप और तकनीक को एक साथ लेकर आएगा, जबकि इससे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है, इंडिया हैज अप्लाइड फॉर लोन फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड विच ऑफ द कंपनी टू बाय कोविड वैक्सीन? भारत ने एशियाई विकास बैंक और किस बैंक से कोविड-19 के टीके खरीदने के लिए ऋण के लिए आवेदन किया है? ऑप्शंस है स्विस बैंक, विश्व बैंक, नाबार्ड और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सो इसका जवाब सही जवाब है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसको आप याद कर सकते हैं कि एशियाई विकास बैंक की बात की गई है तो वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और भारत ने हाल ही में कोविड-19 के टीके खरीदने के लिए एशियाई विकास बैंक से 2 अरब डॉलर, एशियाई विकास बैंक से 2 अरब डॉलर का, अरेबियन डॉलर्स, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से 700 मिलियन का ऋण लेने के लिए निवेदन किया है। अगला क्वेश्चन, Which of these countries has recently issued the first passport with the X gender marker? इनमें से किस देश ने हाल ही में X gender marker के साथ पहला पासपोर्ट जारी किया है? ऑप्शंस है सिंगापुर, जापान, इटली, अमेरिका। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमेरिका। अमेरिका के साथ जो है वो ये पहला पासपोर्ट जो है वो जारी किया गया है। अमेरिका ने हाल ही में X जेंडर मार्कर के साथ पहला पासपोर्ट जारी किया है। यह उन लोगों के अधिकारों को पहचानने का एक तरह का मील पत्थर है जिनकी पहचान पुरुष या महिला के रूप में नहीं की जाती। और अमेरिका ने यह कदम जो है वो डाना जजीम की लड़ाई के बाद उठाया गया था। अमेरिका में यह कदम डाना जजीम की लड़ाई के बाद उठाया गया है, जो कि फोर्ट कॉलिंस के इंटरसेक्स कार्यकर्ता है। तो इनका नाम जानना बहुत जरूरी है, डाना जजीम। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रीच्ड व्हिच कंट्री टू अटेंड द G20 समिट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किस देश में पहुंच गए हैं? ऑप्शंस है जर्मनी, स्पेन, इटली, अमेरिका। सही जवाब है इटली। रोम इटली में जो है वो मोदी के नारे भी लगाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली के रोम में पहुंचे हैं और 30 और 31 अक्टूबर की जो है वो वहीं पर रहेंगे, विजिट करेंगे। और 16वां G20 शिखर जो है सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया है और रोम में विश्व में आर्थिक तौर पर सबसे समृद्ध शीर्ष 20 देशों के संगठन G20 में राष्ट्र अध्यक्ष की बैठक को संबोधित करेंगे। सो ये जो सारे के सारे थे करंट अफेयर्स। आज के बाद हम जो है वो करंट अफेयर्स इंग्लिश में भी करेंगे और साथ ही साथ हिंदी भाषा में भी करेंगे, ताकि आप जो है जो हिंदी में पेपर अटेम्प्ट करते हैं उनके लिए आसानी हो पाए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।